नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है, कल क्या मार्केट ट्रेंडिंग होगा, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि मार्केट निफ्टी जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा वीकनेस दिखा सकता है, क्योंकि मॉर्निंग से ही थोड़ा-सा ये वीकनेस में आ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के पास खुला था। तो इसने वीकनेस दिखाई। पहले इसने मॉर्निंग में एक सेल ऑफ दिखाया, फिर एक पुल बैक आया, फिर सेल ऑफ दिखाया, फिर पुल बैक आया, फिर सेल ऑफ दिखाया, फिर थोड़ा-सा साइडवेज चला गया और फिर यहाँ पे ये इसने 19,400 को बिल्कुल एंड ऑफ द डे इसने तोड़ के नीचे उसके क्लोज़ दिया है। बट ये एंड ऑफ द डे इसने ब्रेक किया ऑलमोस्ट। अगर हम यहाँ से एस्टिमेट लगाएँ तो 50 से करीब-करीब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 90 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। बट पुट में कोई ज़्यादा यहाँ पे उछाल नहीं देखने को मिला। 19,400 की पुट 43 पे यहाँ पे क्लोज हुई है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मार्केट गिरा है और एक्सपायरी तो थी नहीं आज, जो कि बहुत तेज़ी से वो पुट बढ़े। बट फिर भी कह सकते हैं अपने डे हाई के आसपास तक वो चली गई थी। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि कल क्या हो सकता है। देखो, कल दो चीज़ हो सकती है। कल सब कुछ डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है। अगर बैंक निफ्टी में सेलिंग कंटिन्यू बढ़ती है तो चांसेस बढ़ सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट निफ्टी भी 19,300 को ब्रेक करने की तैयारी कर सकता है। बट बैंक निफ्टी ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4 दिन से कंटिन्यूसली गिर रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए और 4 दिन हो गए। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये अब अपने सपोर्ट के पास आ चुका है। ठीक है, यानी अगर ये 44,500 के नीचे जाएगा तो ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी भी फिर 19,300 के नीचे जाएगा। अदरवाइज़ ये यहाँ पे हो सकता है कि ये सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल बना सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 4 दिन हो चुके हैं तो चांसेस बन सकता है कि एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा कल की एक्सपायरी सरप्राइजिंगली देखी जाए तो कुछ ना कुछ सरप्राइज़ करने वाली है। ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर करेंटली ऑप्शन चेन डाटा को देखा जाए, 19,400 की कॉल पे आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 1 करोड़ 4 लाख का। 19,400 की पुट पे कितना है? 97 लाख का। ठीक है? नीचे की तरफ अभी भी कोई ओपन इंटरेस्ट बढ़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है? नीचे की तरफ तो फिलहाल मार्केट अभी कुछ नहीं देख रहा है। तो नीचे इसके पास 19,350-60 का जो ज़ोन होगा वो सपोर्ट का काम कर सकता है। रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जाए तो 19,460-70 का जो ज़ोन होगा वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस का ज़ोन होगा। नीचे मार्केट तभी जाएगा जब 19,300 की पुट पे काफ़ी तेज़ी से ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे। मान लीजिए 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट 50 लाख, फिर 70 लाख, फिर 80 लाख, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 19,300 को ब्रेक कर सकता है। अदरवाइज़ ये 19,330 से लेके 30 का जो ज़ोन होगा, ये हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है? चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं डे चार्ट पे। तो डे चार्ट पे मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है कि यहाँ पे आप देखो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा क्रिएट हो रहा है। यहाँ एक रैली मिली थी, ठीक है, फिर एक ये रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ये ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद आपका ये फिर रिट्रेसमेंट हुआ था, फिर हम ऊपर गए और आज हम फिर नीचे आ गए। तो कहीं ना कहीं ये कुछ एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ये आपकी एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ऊपर ये सेम लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर ये इसके नीचे गया तो ही यहाँ पे एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो मेन जो गिरावट आएगी वो 19,300 के बाद आ सकती है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था। इस ब्रेकआउट पे जिन लोगों का लॉन्ग पोजीशन क्रिएटेड है उनका स्टॉप लॉस 19,300 है। 19,300 टूटेगा तभी यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो जनरेट होगा। फिर आपको 19,150 तक भी निफ्टी गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। जब तक 19,300 के ऊपर है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि ये ब्रेक करेगा नहीं करेगा। बट हाँ, जो सेलिंग का पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छी खासी इसने कैंडल रेड बनाई है ऊपर, फिर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है? बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी 3-4 दिन से गिर चुका है। तो वहाँ पे फर्दर वीकनेस आएगी या नहीं आएगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं कि कल के हिसाब से हमें किन लेवल्स पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे।
तो कल हमारे पास क्या व्यू होना चाहिए उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है, अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, मान लीजिए इस लो से एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, तो वो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके की हमें मिल रही है। ओके, ठीक है। ऊपर से हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं, यहाँ पे ये हाई बनाता और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन हम खींचते हैं, तो वो ट्रेंड लाइन हमारी ये रही। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं और नीचे हमारे पास ये सपोर्ट है। तो सपोर्ट के तौर पे कौन सा एरिया है? 19,340। ठीक है, यानी इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। फिर हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 19,250 का। ठीक है, यानी ये जो लो था ये हमारे पास टारगेट होगा। ठीक है, तो कल अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करता है, वैसे तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन भी है, इस पर आप फोकस कर सकते हो, इसको भी मार्क कर सकते हो, जिसके आसपास ये आज के दिन में रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ठीक है, ये देख सकते हो। ठीक है, ये आज इसने इस ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया था। ठीक है, अब सब कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट कल 19,350 के नीचे कैसे कामकाज करता है। जब तक 19,350 ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे सेलिंग के लिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे हम ट्रैप हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रैप हो जाएं। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो फिर जाहिर सी बात है ये एरिया सपोर्ट की तरह काम करने की कोशिश करेंगे। फिर ये रेंज बाउंड सा यूँ ट्रेड प्लान करने की कोशिश हो सकती है। बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर ये ब्रेकडाउन है और ये फॉलो अप सेलिंग में जाना चाहिए तो इसके लिए इसको 19,400 के नीचे ही खुले। ठीक है ना, 19,400 के नीचे ही खुलेगा तो हमें फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस के देखने को मिल सकते हैं। अगर ये 19,400 के ऊपर खुल गया तो फिर हम वेट एंड वॉच की सिचुएशन अपनाएंगे, फिर देखेंगे कि मार्केट कैसा ट्रेंडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। तब तक हमें यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में चलते हैं। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी कंटिन्यूसली आपको दिख रहा है। आज के दिन में इसने जो रेजिस्टेंस फेस किया वो आपका, इसका 13 मिनट का चार्ट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट था बेसिकली। ठीक है, तो सेम लेवल पे हम आ गए हैं, तो हो सकता है यहाँ से ये सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। 44,500 अगर ब्रेक हुआ तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके पास 44,200 है, ध्यान रखना। अगर 44,500 ब्रेक नहीं हुआ, इसके नीचे जाके इसने कामकाज नहीं किया, तो फिर आपको यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और उस बाउंस बैक में ये कहाँ तक आ सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम 44,900 तक तो डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, तो कल मेरे पास बैंक निफ्टी के लिए कोई व्यू नहीं होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी लाइव मार्केट में कैसा ट्रेड करता है तब एक्चुअल में पता चलेगा बैंक निफ्टी की सिचुएशन। बट करेंटली जो दिख रहा है वो यही है कि हो सकता है ये सपोर्ट ले जाए। ठीक है, अब सारी चीज़ें हमारे मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट पे भी डिपेंड करती हैं। हमारे मार्केट में सेलिंग क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट पिछले 2-3 दिन से स्ट्रॉन्ग कामकाज कर रहे हैं। अगर आप देखोगे मेजर इंडेक्सेस में जाओगे तो कल भी करीब डाउ 300 पॉइंट और नैस्डैक 75 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ था। ठीक है, और करेंटली अगर इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं हम तो डाउ करीब 43 पॉइंट प्लस और नैस्डैक भी करीब 35 पॉइंट प्लस। यूरोपियन मार्केट में आप देख रहे हो एक रिबाउंड आया है, 140 पॉइंट ऊपर डेक्स कामकाज कर रहा है। करीब 15,400 का इसने लो बनाया था, वहाँ से एक रिकवरी, आपको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, आप देख सकते हो। बट हाँ, इसने प्राइस एक्शन नेगेटिव ही बना दिया है। आप देख रहे हो यहाँ से इसने फॉल दिखाया, फिर पुल बैक, फिर इसने फॉल बनाया, इस लो को ब्रेक किया है। तो हो सकता है ये यहीं कहीं से रेजिस्टेंस लेके दोबारा से नीचे चला जाए। एक तरीके से देखा जाए तो जितनी ज़्यादा सेलिंग आती है उसका पुल बैक भी 50% आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी सेलिंग आई, ऑलमोस्ट पुल बैक इसका 50% आ चुका है। तो कहीं ना कहीं आज का ट्रेडिंग सेशन ग्लोबल मार्केट का कैसा रहेगा, रात का यूएस मार्केट का, वो डिपेंड करता है। अगर रात में हम मान लीजिए डाउ नेगेटिव बंद होता है, नैस्डैक भी नेगेटिव बंद होता है, तो फिर कल हमारे मार्केट में सेलिंग देखने को मिल सकती है। एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो काफ़ी तेज़ी से गिर सकता है और बढ़ सकता है। तो वही पॉइंट हमारे लिए सबसे वैलिड होगा कि अगर ये ट्रेंडिंग हो तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे डाउन साइड पे मिल सकता है। ऊपर की साइड पे ज़्यादा मेरा फोकस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर मार्केट थोड़ा सा अटक अटक के ही जा रहा है और रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आज भी इसने 19,500 पे रेजिस्टेंस ही फेस किया। ठीक है, मल्टीपल लाइंस हो गई हैं, बट फिर भी आप इस ट्रेंड लाइन पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लो से इस तरीके से ये मिला लीजिएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ऊपर की अगर देखी जाए तो ये हाई से
ये इस तरीके से मिला लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको दिख रहा है, ये चैनल है, चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो अब ये चैनल का कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे सकता है। तो हो सकता है ब्रेकआउट देने से पहले ये ब्रेकडाउन दे, फिर बाद में मूवमेंट करे ऊपर की साइड। तो नीचे इसके पास जो जगह है वो आपकी यहाँ तक की जगह है, मतलब 19,200 तक की, जो एक गैप पेंडिंग है निफ्टी का, हो सकता है उसको फिल करने के लिए नीचे जा सकता है। बट सिचुएशन ऐसी है कि अभी 19,384 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर 19,200 तक जाएगा तो 100-150 पॉइंट अगर इसे गिरना है तो जाहिर सी बात है माहौल नेगेटिव होना चाहिए, ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव ट्रेड करें, आज नेगेटिव क्लोज हो और कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके फ्यूचर्स भी सुबह नेगेटिव रहें, तभी सेलिंग सस्टेन करेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे ये इंट्राडे में पैनिक क्रिएट, मतलब वॉलेटिलिटी क्रिएट करता रहेगा, और कह सकते हैं वॉलेटिलिटी में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत, जैसे कि आज के दिन में थी। यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने सेल किया, प्रॉफिट मिला, ठीक है, पुल बैक आया, पूरा प्रॉफिट डाइल्यूट हो गया, फिर सेल ऑफ किया, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला, यहाँ से पूरा पुल बैक लिया है, फिर ऑलमोस्ट ब्रेक इवन हो गया, फिर दोबारा से सेल ऑफ हुआ और बड़ा प्रॉफिट मिला, फिर पुल बैक में ऑलमोस्ट, फिर मेरे को काटना ही पड़ गया, मैंने कहा छोड़ दो ये, मतलब वैसी वॉलेटिलिटी ही क्रिएट करता रहेगा। थोड़ा सा निफ्टी पे वीकनेस मतलब मेरे को मॉर्निंग से ही दिख रही थी, तो मैंने मॉर्निंग से ही शॉर्ट करना पसंद किया था, बट ये यहाँ पे साइडवेज जाने लगा तो फिर मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ब्रोकरेज मतलब प्रॉफिट से लॉस में आओ, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाएं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।